देखिए बहुत मुझे खुशी है, बहुत हर्ष हो रहा है कि 70 साल बाद इस क्षेत्र ने अपने एक सुपुत्र को याद किया है। देखिए 6 जैक राइफल जो मेरी पलटन थी, ये पूरा नॉर्दर्न एरिया संभाल रही थी। इसकी एक कंपनी लेह में, एक कंपनी स्कर्दू में, एक कारगिल में और एक बुंजी में थी। अच्छा, मैं कह रहा था कि जो हमारी 6 जेंड के राइफल्स थी, वो पूरा क्षेत्र संभाला था जो आज पूरा 14 कोर संभाल रहा है, एक कोर संभाल रहा है। 30,000 सैनिक थे, जहाँ पे हमारे कोई 500-600 सैनिकों ने वो इलाका पकड़ रखा था। स्कर्दू में हमारी पलटन सीज में थी, जो कि मॉडर्न इतिहास में सबसे लंबी जो है सीज हुई है, जिसमें कि आप देखिए कि 6 महीना 3 दिन ये दुश्मन के घेरे में थी। अटैक पे अटैक हुए, अटैक पे अटैक हुए। कोई वहाँ से जो इनको रिलीफ कॉलम भेजे गए, इनको रिइंफोर्समेंट कॉलम भेजे गए, वो सब एम्बुश हो गए। हमारे ब्रिगेडियर शहीद फ़कीर सिंह साहब थे, वो घायल हुए काफ़ी बुरी तरह से, और पूरा एम्बुश कर दिया वो कॉलम। तो मतलब कोई मतलब राहत का कोई ज़रिया नहीं था कि बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे। फिर भी लड़ते रहे। हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट थे, टाइफून, टेम्पेस्ट, वो जाके फायर सपोर्ट करते थे, छोटे छोटे एमुनिशन के बक्से गिराते थे, खाने के पैकेट गिराते थे। ये हाल था फिर कि जो कमांडिंग ऑफिसर थे ब्रिगेडियर शेर जंग थापा, महावीर चक्र, ठीक है, उन्होंने वहाँ पे खुद खड़े होके एक रोटी के 4 टुकड़े करके लोगों को बांटते थे। 250 रेफ्यूजी थे, सिख और हिंदू, और वो जो इस इलाके में, वो भी उन्होंने शरण ली थी स्कर्दू के किले में। और स्कर्दू के किले से इन लोगों ने 6 महीने से ज़्यादा दुश्मन को रेजिस्टेंस दिया। 300 आदमी थे, मुट्ठी भर रह गए, खाना नहीं, पानी बंद, सब कुछ बंद, और ये करते फिर आखिर में 10-10 राउंड एमुनेशन रह गए। तो ब्रिगेडियर शेर जंग थापा साहब ने बोला कि जो घायल हैं, जो सिविल रिफ्यूजी हैं, मैं उनके साथ रहूँगा। बेटा 2-2, 3-3 की टुकड़ी में जितने जवान निकल सकते हो निकल जाओ, क्योंकि अब हमारे पास एमुनेशन ही ख़त्म हो गया, तो लड़ेंगे किससे, पत्थर तो मार नहीं सकते। तो उन्होंने फिर ये लड़के हमारे निकले, केवल 48 पलटन के आए जिंदा, और पूरी पलटन वहाँ शहीद हो गई हमारी। तकरीबन 1 महावीर चक्र मिला, 3 वीर चक्र मिले। और जो परवीन सिंह साहब थे, ये हमारी लद्दाख कंपनी के साथ थे, और वहाँ पे इनको पेट्रोल में भेजा गया था। देखा दुश्मन की एक पिकेट कमज़ोर है, चढ़ गए, कैप्चर कर लिया, और फिर उस पर काउंटर अटैक हुए, जिसमें ये खुद घूम घूम के मोर्चे से मोर्चे जाके उत्साहित कर रहे थे लड़कों को, और वहाँ इनको शहादत कबूल हुई और वीर चक्र प्रदान हुआ उस टाइम पे 1948 के अंदर। और मुझे खुशी है कि आज इनके परिवार को कितना सुकून मिला होगा जब उन्होंने रिकग्नाइज़ किया है हमारी पलटन का सैक्रिफाइस 6 जेंड के राइफल्स का। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि 6 जेंड के राइफल्स एक बड़ी स्पेशल पलटन है। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, जो कि हमारी पलटन के कमांडिंग ऑफिसर थे, वो चीफ ऑफ स्टाफ थे 47 में, ठीक है। और तब कुछ नहीं रह गया था, हमारी पलटनें टुकड़े टुकड़ों में बटी हुई थी सब जगह। 8-9 पलटन संभाल रही थी, जहाँ 3 कोर हैं आज। 90,000 1.5 लाख के ऊपर जो फौजें लगी है, वहाँ पे मुट्ठी भर सैनिक हमारे 8-10 हज़ार संभाल रहे थे वो पूरा इलाका। तो उस वक़्त क्या हुआ कि जो 4 जैक थी, वहाँ पे प्रॉब्लम कर दी उन लोगों ने, जो एकदम से अपने ही लोगों ने अपने लोगों को मार डाला। वो श्रीनगर का रास्ता खुल गया। उस वक़्त कुछ नहीं था श्रीनगर के बीच और पाकिस्तान के बीच। तो महाराजा हरि सिंह ने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को बुलाया, बोला कि आप जैसे तैसे दुश्मन को रोकिए। वो ब्रिगेडियर थे, चीफ ऑफ स्टाफ थे, वो चाहे तो एक कर्नल, एक मेजर, कैप्टन को भेज सकते थे, लेकिन वो खुद गए। 300 लड़के जो भी इकट्ठे करके खुद गए और उड़ी का पुल उड़ा दिया, और उससे जो है कोई 72 घंटे की डिले हुई, जिसमें इंडियन आर्मी फ्लाई इन करके आ गई। अगर आज कश्मीर भारतवर्ष के पास है, जम्मू कश्मीर, तो वो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की कुर्बानी की वजह से वो शहीद हो गए।
अपने प्राण दे दिए। और आखिरी में जब वो वहाँ पे रह गए थे तो उनको गोली लगी, घायल हो गए, तो उन्होंने जवानों को बोला एक मशीन गन मेरे को दे दो और तुम लोग जाओ, मैं रोक के रखूँगा। दिस इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द J&K स्टेट फोर्सेस। और उसके बाद किसी ने उनकी लाश भी नहीं देख पाए, बट वो उनको भी पहला महावीर चक्र मिला था भारतवर्ष का। हमारी नज़र में ये परमवीर चक्र से भी ज़्यादा ये चीज़ थी, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं उनकी वजह से, इस पलटन की वजह से जम्मू कश्मीर भारत में आजकल है।